मीडिया तो हमारे साथ ही नहीं रही, मान्यवर काशीराम जी कह गए थे, और बहन जी भी मीडिया की परवाह नहीं कर रही है, और बसपा का कार्यकर्ता भी मीडिया की परवाह नहीं कर रहा है। वो अपनी जगह अडिग है। अल्पसंख्यक समाज, बैकवर्ड समाज, जो नौजवान शिक्षा लेकर के आज नौकरी के नाम पर लाठियां खा रहा है, वो बहन जी और बसपा की और बाबा साहब के संविधान में आस्था रख रहा है, और सरकार बहन जी की आएगी, कोई रोकने वाला नहीं। समीकरण देखिए, समीकरण आपको 2022 की जब 10 मार्च को रिजल्ट निकलेगा, समीकरण ऐसा निकलेगा अवाक रह जाओगे। 2007 वाले से ज्यादा आएंगी सीटें इस बार। कैसे आएंगे पता नहीं। देखिए, नौजवान जितना भी है बुद्धिजीवी है, जिसमें चेतना थी, जिनकी शिक्षा सीनी है, जिनका रोजगार सीना है, वो बसपा की तरफ नजर लगाए खड़े हैं। सर, बस वो तो अखिलेश यादव कह रहे हैं हम नौकरियां देंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, मगर अखिलेश यादव जी का 2012 से 2017 का शासन भी तो देखा था, जिसमें जो है डिप्टी वो जो था आपका सीओ, किस तरह से उसकी क्या नाम कार के उस पर डैशबोर्ड पर के लटका कर वो किया जाता, जाऊल हलक की हत्या की जाती है। कानून व्यवस्था बहन जी की है, उसी के नाम पे सरकार बन रही है। शिक्षा बहन जी की है। भारतीय संविधान जिंदा रख सकती है तो बहुजन समाज पार्टी रख सकती है, और भारत में आज बहुजन समाज को पूरे सबको भाजपा सरकार देखला, हाई कांग्रेसियन के कितना भ्रष्टाचार देखला, तो फिर से आई बीएसपी सरकार, ध्यान तो हर के हरवा भैया, ध्यान तो हर के हरवा। तो यूपी में काबा कि गुंडा सरकार देखला, भाजपा सरकार देखला, हाई कांग्रेसियन का कितना भ्रष्टाचार देखला, तो फिर से आई बीएसपी सरकार, ध्यान तो हर के हरबा भैया, ध्यान तो हर के हरबा। कांसी राम बीएसपी बनाए, 4 बार मुख्यमंत्री बनली हो, बिजली पानी नाली खड़ंजा गांव गांव पहुँचवली हो, है लखनऊ का देखा विकास, ध्यान तो हर के हरबा भैया, ध्यान तो हर के हरबा। गुंडा सरकार देखला, अरे गुंडा सरकार देखला, भाजपा सरकार देखला, हाई कांग्रेसियन के कितना भ्रष्टाचार देखला, तो फिर से आई बीएसपी सरकार, ध्यान तो हर के हरबा भैया, ध्यान तो हर के हरबा। यूपी में काबा, यूपी में बीएसपी बा। जय भीम। नारे बाबा ना बाबा, नारे बाबा ना बाबा, फिर आए तेरी सरकार, नारे बाबा ना बाबा, हर जालिम हाहाकार, नारे बाबा ना बाबा। बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी की है मारा मारी, पुलिस दरोगा रिश्वत मांगे, हर जगह है भ्रष्टाचारी, हर जगह है भ्रष्टाचारी, बिक जाते हैं थानेदार, बिक जाते हैं थानेदार, नारे बाबा ना बाबा, फिर आए तेरी सरकार, नारे बाबा ना बाबा। धन काला वापस ना ला पाए, धन काला वापस ना ला पाए, बैंकों को ले डूब जाए, नारे बाबा ना बाबा। महंगाई को रोक न पाए, महंगाई को रोक न पाए, हर चीज के दाम बढ़ाए, नारे बाबा ना बाबा, नारे बाबा ना बाबा। अब इतने पिट लिए हैं, इतने पिट लिए हैं, अल्पसंख्यक भी और ओबीसी भी, क्योंकि रोजगार और शिक्षा सब इन्होंने छीन ली है। इसलिए अब बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती और बाबा साहब के संविधान में आस्था रखते हुए बहुजन समाज की सरकार जो है बसपा की पूर्ण बहुमत। सवाल उठ रहा था कि बहन जी रैली नहीं कर रही है, क्या अब उनको जवाब मिल गया कि देखिए, बहन जी रैली तो नहीं कर रही, बहन जी का कार्यकर्ता जमीन पे कौन कह रहा है बहन जी रैली नहीं कर रही? बहन जी के कार्यकर्ताओं ने कम से कम 300 रैली की हैं, और इतनी बड़ी रैली की। सवाल किया जा रहा था, वो जो सवाल करने वाले करते रहेंगे, उन सवालों से हमें डिगने वाले नहीं है। हम सत्ता में आ रहे हैं और 2022 में बहन जी की सरकार अब निश्चित बन रही है। वो तो डरे हुए हैं, क्यों किसी पे ईडी लग रही है, किसी पे सीबीआई का झटका लग रहा है, अधिकारी भी मिले हुए हैं, सब अधिकारी बहन जी चीख रहे हैं। ये तो आप पे आरोप लगता है ईडी के डर से बहन जी शांत नहीं, ऐसा है, हम लोग शांत मुद्रा के आदमी हैं, हमें मेंस मीडिया दिखाती ही नहीं है बहन जी को। आप देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी रैली है हमारे महासचिव सतीश मिश्रा जी ने की है, जिसमें अब ब्राह्मण समाज हमें 80% मिल रहा है, अल्पसंख्यक मिल रहा है,
और जो बैकवर्ड समाज का नौजवान है वो इतना तरसता है कि उसको हाथी के अलावा कुछ नजर नहीं पड़ेगा। चंद्रशेखर कह रहे हैं दलित समाज मेरे साथ है। देखिए चंद्रशेखर जी अभी नीचे हवा हवाई है, काम बहन जी का, अभी बहन जी को लोग चाह रहे हैं। चंद्रशेखर जी अपनी चंद्रशेखर जी के साथ अभी नहीं है, कोई नहीं है, अभी नहीं है, अभी बहन जी जिंदाबाद है। दिखाया जा रहा है। देखिए बहन जी बाबा साहब के मिशन पे चल रही हैं। सब लोग डरे हुए थे, समझौता कर रहे थे। जैसे बाबा साहब अपने समय में अकेले चले, पूरे समाज ने और शासन व्यवस्था ने बाबा साहब का विरोध किया था, मगर अपने सिद्धांत पर अकेले अलग खड़े रहे। ऐसे ही बहन जी अपने भारत के अंदर, यूपी के अंदर अकेली साहस के बल पर चुनाव लड़ रही है। और वो बहन जी शेरनी है कि कोई आजकल मेहमरी का तो जो इस्तीफा देना नहीं चाहता, राज्यसभा की सीट से अपने अल्पसंख्यक दलितों और मजलूमों के अधिकारों के लिए राज्यसभा की सीट से। बहन जी ने इतना काम किया दलितों के लिए, तो दलित भूल क्यों जाते हैं? कोई दलित नहीं भूल रहा। वो तो 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रोजगार, जो 15 लाख रुपए में कुछ लड़के जो है बहक गए थे, अब सब समझ गए हैं, सब पिट लिए। जब 2017 में आप वोट का परसेंटेज देखिए, उत्तर प्रदेश का 22.5% था, रहा ही नहीं रहा है। जब बहन जी की सरकार 2007 में बनी, 2007 से 12 तक की, जब 30% था, और जब 2012 से 2017 में रही जब 25% वोट परसेंट था, और जब 2017 से 2022 का चुनाव रहा जब 22.5% है, तो जो बहुजन समाज का, जो पूरा उत्तर प्रदेश का जो हमारा बहुजन समाज है, उनका पूरा वोट परसेंट है। वो वोट परसेंट इतना तो मीडिया फिर क्यों नकार रही है बीएसपी को? देखिए मीडिया सभी इन्हीं के लोगों की खरीदी हुई है। ये केवल एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि एएसपी और इनको दिखाने के लिए, बीजेपी सपा इनको आपस में दिखाने को फाइट के लिए, जो मेन फाइट में है आज जो मुद्दे हैं। देखिए आज पूरा देश, पूरा भारत, पूरा देश और पूरा उत्तर प्रदेश त्राही में आज पूरा नौजवान सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। नौजवान बहन बेटियां न्याय के लिए। कार्यकर्ताओं ने क्या तैयारी है आप लोगों की? बीएसपी का कार्यकर्ता डोर टू डोर लोगों के पास कैंपेनिंग कर रहा है, प्रत्येक दरवाजे पर जाने का काम कर रहा है, बहन जी के कार्यों को बताने का काम कर रहा है। और वो लोग कह रहे हैं कि बहन जी का जो शासन रहा है बहुत अच्छा रहा था, बहन बेटियां सुरक्षित रही थी, हर शिक्षा पर बहन जी ने अच्छा काम किया, लोगों के लिए हर जो जरूरत है, मेन जरूरत है, हॉस्पिटलों को, शिक्षा का निर्माण को अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन लोगों का ये मानना था कि जब हमने मोदी जो लहराई कि हमने उन पर विश्वास किया कि चलो दूसरी सरकार के देखते हैं ये क्या करते हैं, उन पर विश्वास किया। जब उनके विश्वास पर नहीं होते तो आज सभी लोगों की मांग है कि बहन जी दोबारा सत्ता में आने चाहिए। और ब्राह्मण समाज सभी लोग, अपर कास्ट, सभी SC ST OBC सारी कास्ट बहन जी के साथ हैं आज। बहन जी के साथ जी शिव साहब, कल बहन जी ने कहा कि हमसे पिछले चुनाव में टिकट बंटवारे में कुछ गलतियां हुई और वो हमारे नेताओं के कारण। देखिए ऐसा है, हमें पता नहीं बहन जी ने क्या कहा, आप अपनी तरफ से कह रहे हो। बहन जी तो हमेशा देखिए उन्होंने कुछ देखो, मैं ऐसा है, ये राजनीति में हर चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। मैं ये नहीं मानता कि हमारी नेता से कोई गलती हुई है। कार्यकर्ता बहक गया था, अब कार्यकर्ता हर समाज का नौजवान समझ गया है कि केवल बहुजन समाज पार्टी में रोजगार है, सुरक्षा है और भारत का संविधान जिंदा है, तो देश तरक्की और प्रोग्रेस करेगा। वोट खराब तो ना हो जा? नहीं, वोट कोई खराब नहीं होगी। हम नंबर 1 की लड़ाई में हैं, हम नंबर 1 पे हैं। बीजेपी को हराना मकसद है ना? बिल्कुल हराएंगे हम बीजेपी को, और सपा को भी हराएंगे। सपा का भी बीजेपी को हराना, तो एक साथ मिल क्यों नहीं जाते सब लोग? एक साथ मिल गए, हम तो अकेले दमदार हैं। बहन जी अकेली मजबूत नेता है, लीडर एक चाहिए हमें, और वो हमारी बहन जी मजबूत है। योगी जी कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद ये गर्मी ठंडी हो जाएगी सबकी। देखिए योगी जी क्या कह रहे हैं, हमें इस बात से नहीं सुनना, हमें तो हाथी का बटन देखना है और बहन जी को सत्ता में लाना, हमें किसी के उसमें बहकना न डरना। चुनावों में बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगी और 2022 में बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। कैसे बनेंगे? वोट देते आप लोग? क्यों नहीं देते वोट? और कौन वोट देता है ये बताइए? हार क्यों जाती है वो? नहीं, वो पीछे थी, पीछे कुछ रह गई होंगी कमियां, लेकिन इसलिए हार गई। लेकिन अब की बार 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी पूर्ण बहुमत की सरकार से। लगभग 250 सीटें बहन जी की आएंगी अब की बार। 250 सीटें? लगभग 250 सीटें आएंगी। 400 प्लस तो अखिलेश यादव कर रहे हैं। 400 प्लस? 403 तो पूरी विधानसभा की सीटें ही है। 400 प्लस कह रहे हो, मतलब किसी को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? ये बताइए कैसे नहीं छोड़ेंगे, बताओ। सबको घर भेजना है इस बार? नहीं, 403 तो विधानसभा की सीटें हैं, 400 प्लस में कैसे जाएंगे वो? 450 लेकर आएंगे? तो आपको विश्वास नहीं उनकी बात पर? बिल्कुल विश्वास नहीं है।
विजय रथ निकाल दिया उन्होंने। विजय रथ निकाल रहे हैं, वो हर पार्टियां का काम है, हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं। वो तो हमारी बहन जी भी रैली कर रही है, कल आगरा में करी है, भारी संख्या में भीड़ थी वहाँ भी, और अब यहाँ भी कम से कम 50,000 की भीड़ यहाँ पे आ चुकी है। जितनी भीतर है इतने कई गुना उससे बाहर भी है बहन जी की भीड़। मुलायम सिंह जी देते हैं उनकी, तो वो तो गठबंधन भी कर सकते हैं बीजेपी से। बीजेपी से उनका बीजेपी है, कैसे मिली हुई बीजेपी से बहन जी, मिली हुई बीजेपी से। बहन जी कैसे मिली हुई है बीजेपी से? बहन जी तो बहुत दूर है बीजेपी से, बहन जी तो बहुत दूर है। आप बताइए कैसे बहन जी? सपा वाले कह रहे हैं कि गठबंधन कर लेंगे। नहीं, सपा उनके जो संरक्षक हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी, वो खुद मिले हुए हैं उनसे, जो बीजेपी के नेताओं से।